ये जो सामने भी हमें पानी पिला रहे हैं, ये हमारे साथ इंडिया गए थे। आज हम इसी का इंटरव्यू लेने आए हैं कि इसको इंडिया कैसा लगा है। राहिल नाम है इनका और इनको रामचरण कहते हैं। तो ये शिक्षा गुरु है और महाराज जी भी हैं। तो ये धार्मिक काम से जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे लोगों को देख के। तो आज का जो एक्सपीरियंस हम इनसे लेंगे कि इंडिया में ये भी हमारे साथ थे, तो इन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर और कैसा लगा इन्हें। और ये बच्चे के हाथ में एक बैग था, ब्रीफ केस, पूरे रास्ते में वो बहुत ज़्यादा इसको संभाल रहे थे। तो हम इनसे पूछेंगे बैग में ऐसी क्या बात थी जो आप इतना ज़्यादा उसको संभाल। अच्छा, इनसे काम नहीं होता था कोई, ये बस एक वो बैग कोई हैंडल करते थे और बस वहाँ खड़े हो जाते थे। हम सोचते थे यार ये यंगस्टर है, शायद हमारी भी कोई हेल्प करेंगे, मगर ये इन्होंने हमारी तो कोई हेल्प नहीं करते थे। वो बैग का अपना ध्यान रखते थे। खास तो ये इनसे पूछते उस बैग में ऐसा क्या था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। स्टार्टिंग में करूँगा अपने नाम से, अपना इंट्रोडक्शन से। प्रभु ने जैसे बताया, रामचंद्र दास मेरा नाम है और हम लोग अभी रिसेंटली जनवरी के अंदर भारत गए थे। तो भारत जाना एक मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भारत गया था। अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देखा, प्रभु ने बैग की बात करी, तो वो बैग के अंदर समझ लीजिए एक खजाना था मेरे लिए, क्योंकि उस बैग के अंदर प्रभु कह रहे मैं बहुत हिफाजत कर रहा था। वाकई में मैं उसकी बहुत हिफाजत कर रहा था, क्योंकि वो बैग मेरे लिए कोई आम बैग नहीं था। उस बैग में क्या था? उस बैग में था मेरे गुरु महाराज के लिए मेरा सारा प्यार, हम सब पाकिस्तानी भक्तों का प्रेम था हमारे गुरु महाराज के लिए। तो गुरु महाराज के लिए बहुत सारे गिफ्ट थे उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें थी। मेरा तो बैग अलग ही था। वो जो अलग से बैग था जिसका प्रभु बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो था हमारे गुरु महाराज का। तो उसको मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रखना था। तो जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रखना था, तो इसी वजह से मैंने उस बैग को बहुत ज़्यादा केयर की। और जब हम निकले, स्टार्टिंग में हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था कि वो बैग जो मेरे लिए इतना कीमती था वही यहाँ पे रह गया था, क्योंकि हम लोग ट्रेन बहुत ज़्यादा, हम लोग सारे लेट हो गए थे। हाँ, और ट्रेन हमारी जो है वो निकल गई थी। तो जब ट्रेन निकल गई, अब मेरे ऐसा था, मेरे घर वालों ने कहा था कि ये बड़ा सामान हम और मतलब गाड़ी के अंदर ला रहे हैं, तो आप बाइक पे चले जाओ। तो मैं बाइक पे चला गया, तो मेरे घर वाले लेट हो गए थोड़ा, और मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था और वो बैग नहीं आया और ट्रेन भी चल गई। ये आपने तो हमारे को बताया ही नहीं। ये उस दौरान हो रहा था और इस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल सुन हो गया। मैंने बोला जिस जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह गई। जब बैग वहाँ पे रह गया, ये मेरी अम्मी है आप भी बैठे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जब बैग रह गया तो फिर बैग आप तक पहुंचा कैसे? जी जी बिल्कुल। तो वो जो बैग वहाँ पे रह गया, तो हुआ ऐसा, अब मेरे इससे जो बड़े हैं मेरे भाई, अब एक स्टेशन से गाड़ी जा रही थी दूसरे स्टेशन। हमारी ये गाड़ी कराची से कैंट स्टेशन पे चली और डिगरोड में थोड़ी देर के लिए रुकी थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर मेरे बड़े भाई का बहुत, मेरी फैमिली का बहुत मुझे सपोर्ट रहा। उन्होंने क्या करा, ट्रेन से ज़्यादा फास्ट उन्होंने गाड़ी में लेके बैग वहाँ पे पहुँचाया है, और भागते हुए एट अ टाइम, वो सिर्फ 5 मिनट का 5 मिनट का खेल था। 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है, मेरे भाई आए हैं, उन्होंने मुझे बैग दिया, और जैसे ही बैग उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा है, गाड़ी वापस चली। और जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत कीमती था मेरे लिए। अब ये देखें, ये सब जो चीज़ थे ना, इनका ये प्रेम था अपने गुरु से। अपने गुरु से जो प्रेम होता है ना, तो शक्तियाँ खुद ब खुद बढ़ जाती है। और आप देखिए कि ट्रेन से सफ़र बाइक पे लाना बहुत मुश्किल काम है। ट्रेन बहुत तेज़ चलती है, सीधा पटरी होती है, और ये बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दिया गया बैग भाइयों ने इनके। फिर ये आगे का सफ़र हमारा चल गया लाहौर तक। अब लाहौर में हमने जा रहे थे, तो पूछते हैं कि इनको किस तरीके से रहा इनका सफ़र, आगे का भी हमें बताएं। हर एक चीज़ हमारे दिमाग में ऐसा है कि मानो सामने ही है, बिल्कुल सारी यादें वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं भूले हैं। बोलते के साथ ही है ना, सब बिल्कुल सामने याद आ जाता है। अब हम लोग जब गए थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट कितने लोग थे ब्रो? 45 हम लोग थे। 45 में से हम सब अलग अलग फैमिलियाँ थी, हम में से बहुत एक दूसरे से मिले भी थे। अभी प्रभु मेरे साथ बैठे, हम फर्स्ट टाइम मिले थे प्रभु। जी, लाइफ में फर्स्ट टाइम हम लाहौर के अंदर मिले, मुलाकात हुई हमारी।
लेकिन आप यकीन कीजिए, इस 1 महीने के अंदर हम लोग एक फैमिली बन चुके थे, और अभी तक हमारा ऐसा ही रिश्ता है कि जैसे एक फैमिली होती है, हम पूरी एक फैमिली की तरह है। अब सारे एक दूसरे को देखते हैं, इतना खुश होते हैं, इतनी बातें करते हैं, और वहाँ पे एक दूसरे का सबने बहुत ख्याल किया था, स्पेशली माता जी ने। अच्छा, आप ये बताएं, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह पे आपको एंजॉय लगी, और कोई आपको वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में, या कोई बाघा बॉर्डर के ऊपर जब हम वहाँ से निकले हैं उसके बाद का भी थोड़ा सा आप अपना बताएं कि आपको कैसा लगा वहाँ पर? अच्छा देखिए, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के अंदर आता रहता है। तो हुआ ये कि मेरा जो बैग था वो बिल्कुल टूट चुका था। मेरे को भी याद आई बात, बहुत बेचारा परेशान हो गया था। तो मेरा बैग अभी तोड़ना था। बिल्कुल ऐसा ही था कि इनका बैग टूट गया था रास्ते में। असल में बैग का इसलिए टूट गया था कि हम मुख्तलिफ गाड़ियाँ चेंज कर रहे थे, रास्ते में तो गाड़ी के ऊपर रखते थे, जब लटकता था बैग तो हैंडल हाथ में इनका रह गया और बैग नीचे आ गया। अब इसमें सामान तो बहुत कीमती था, तो उसको छोड़ तो सकते नहीं थे हम। बहुत कीमती सामान था हमारे गुरु महाराज का, हमारे सब पाकिस्तानी भक्तों का प्यार था हमारे गुरु महाराज के लिए। अब उसको हमने बड़ा संभाल के मेरे रखा। तो हम लोग फिर यहाँ से लाहौर पहुँचे, तो लाहौर के अंदर भी हमें काफ़ी आनंद मिला। वहाँ पे हमने गुरुद्वारे के दर्शन किए। गुरुद्वारा बन रहा था उस टाइम पे, एक वहाँ पे बन भी रहा था। लाहौर का एक अपना मज़ा था। फिर हम बाघा बॉर्डर पार करके जब इंडिया की ज़मीन पे हमने कदम रखा, वो दुनिया ही एक अलग थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरे वर्ल्ड पे। भारत हमने सिर्फ सुना था, भारत 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 भारत। तो वास्तव में देखा जाए तो हकीकत में धाम पे वही लोग जाते हैं जिसको भगवान अपने पास बुलाते हैं, अन्यथा हर आम लोग नहीं जा सकते। ऐसे कितने लोग हैं, कितने पैसों वाले लोग हैं, क्यों उनका वीज़ा नहीं लगता। और हमारे अलावा मैंने बताया कितने लोगों का था, लेकिन भगवान कितने अच्छे अच्छे गए। हाँ बिल्कुल, भगवान ने कितने अच्छे लोगों को चुना, बहुत अच्छे। और फिर हम पहला इंडिया का हमारा सफ़र जो शुरू हुआ था वो हुआ था हमारा, कौन सा मंदिर था प्रभु? राम जी का जो था, लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण भी लिखी गई थी। जी जी, जहाँ पे वाल्मीकि रामायण भी रखी गई थी। अमृतसर के अंदर वो मंदिर है। तो वहाँ पे हमने बहुत भगवान के सारी विग्रहों के दर्शन किए। वहाँ पे हमने एक गुफा भी देखी जो इतनी लंबी गुफा थी और बहुत प्यारी बनी हुई थी। एक मूषक के मुख से वो शुरू हो रही थी और उसी जगह पे आके पूरा घूम के और उसी जगह पे आके वो ख़त्म हो रही थी। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए। हमारा इंडिया का सफ़र शुरू हुआ था। फिर प्रभु ने क्या किया था, 1 लाख, मुझे अभी तक याद है, 1 लाख केक प्रभु ने मंगाया था हैदराबाद में, बिना अंडे का केक। और वो सब भक्तों को फिर प्रभु ने अपने हाथों से ही बांटा था। और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरी जो जन्मदिन था वो जगन्नाथपुरी में सेलिब्रेट हुआ था। उस केक के लिए हम बहुत घूमे, हमें केक तो नहीं मिला। फिर प्रभु ने पता नहीं कहाँ से अरेंज किया, वो हमें पता नहीं था, क्योंकि हम तो पहुँचे थे कि हम फिर निकल गए थे आगे। प्रभु ने हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो श्री वृंदावन धाम हर भक्त का, हर वैष्णव का सपना होता है धाम के अंदर जाना। धाम जो है वो आम जगह नहीं है, वो परम धाम से एक अलग ही 84 कोस के भगवान इस धरती पे एक जगह लाए हैं जिसका नाम है वृंदावन धाम। वो इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। तो हर भक्त का सपना होता है उस जगह पे जाना, और हर कोई जा भी नहीं सकता उस जगह पे। जब तक श्रीमती राधा रानी की इच्छा ना हो ना, कोई भी नहीं जा सकता। और जो वहाँ पे जाते हैं वो कोई आम भक्त नहीं होते। अगर कोई राधा रानी जिसको बुलाती है, जिसको चुनती है, तो वो कोई आम भक्त नहीं होते। ये श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा होती है जो धाम पे जाते हैं। और हम तो भगवान के हर एक जगह पे मिले। अच्छा, इत्तेफाक की बात ऐसी है, कृष्णा का जब जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? मथुरा के अंदर, जेल के अंदर। फिर वहाँ से कृष्ण को डायरेक्ट लेकर चले गए गोकुल, ठीक है। और बीच में आता है वृंदावन। मथुरा से जब आप गोकुल जाओगे तो बीच में वृंदावन लगेगा, फिर आप गोकुल जाओ। तो हम जब पहुँचे तो हमारा भी कुछ इसी प्रकार से था। हम जब धाम में पहुँचे तो हम पहले पहुँचे मथुरा। वहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी, जैसे कृष्णा पैदा होते के साथ ही रुके थी ना, इसी तरह
वहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी, हम लोग रुके थी, तो हम पहले गए मथुरा, फिर हम वृंदावन से होते हुए हम भी पहले सबसे पहले कहाँ चले गए, गोकुल, जहाँ पे कृष्ण ने सबसे पहले अपनी लीलाएं करना शुरू की। कृष्णा भी मथुरा से गोकुल गए थे, हम भी पहले क्या गए, मथुरा से गोकुल गए, मथुरा वृंदावन फिर गोकुल, मथुरा से होते हुए। तो जब हम गोकुल में पहुँचे, अब गोकुल के अंदर हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लक्ष्मी की सबसे पहले बहुत कमी थी, क्योंकि सबकी बहुत बहुत पूरी फैमिलियाँ थी। हमें क्या करना पड़ा, हम एक हॉल लेना पड़ा, उसी में सबको हमने एडजस्ट करना पड़ा सारी चीज़ें, सबके सारी हरकतें सामने आ रही थी जब हम रात को सोते थे तो कोई वहाँ से कराटे ले रहा होता था, कोई वहाँ से ले रहा होता था, एक ही कमरे में हम 45 लोग थे हॉल था लेकिन याद है, बहुत मजा आया। बिल्कुल और सबसे ज़्यादा गोकुल में जब पहुँचे ना, हमें बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट इसलिए हमें हुआ कि वहाँ पर एक शादी चल रही थी। हम लोग जैसे उतरे, हम खाना खाने के लिए जाने लगे, प्रसाद के लेने गए, वहाँ मम्मी बताया कि वहाँ सामने चले जाए, होटल है। होटल से पहले एक बारात तैयार हो रही थी। अब जैसे ढोल बजा ना, तो सब ने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, और इतना अच्छा लगा ना वो बारात को देख के, हमें इतना मज़ा आया। सब ने तकरीबन वहाँ भंगड़ा डाले और बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु कैसा लगा था आपको बारात का सीन, बताइए। वाकई में बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम बारात में वहाँ पे पहुँचे तो पहली इंडिया की ऐसी शादी देख रहे थे, अब तो है पाकिस्तानी जब हमने देखा ढोल बज रहे, तो यहाँ पे सारे जितने, हरे कृष्णा। परीक्षित गोस्वामी ने सुखदेव जी से पूछा कि गंगा करोड़ों लोगों के पाप धोती है, तो गंगा तो मेरी हो जाती है, तो गंगा का पाप कहा जाता है। तो बताया जाता है कि करोड़ों लोगों में से जब कोई शुद्ध भक्त आता है, तो बताया जाता है कि शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त इतने शुद्ध होते हैं कि वो जब गंगा में नहाते हैं तो गंगा का पाप भी अपने साथ ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम गंगा में गए, गंगा में हमें स्नान करने का मौका मिला। गंगा कोई आम चीज़ है नहीं, क्योंकि सब नदियों में हमारी 7 नदी है, गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जगत सनिधिम। तो ये हमारी 7 नदियाँ हैं। तो 7 नदियों में से जो उत्तम नदी है वो गंगा है, क्योंकि उसने भगवान के चरणों को संस्पर्श किया, फिर शिव जी ने अपनी जटाओं पे लिया था, और फिर वो हमारी इस संसार में। तो सौभाग्य है हम लोग कि हमें गंगा का दर्शन हुआ, उसमें स्नान करने का मौका मिला और हमारे सारे पाप धुल गए। अच्छा, फिर हम वहाँ से गए मनसा देवी, वहाँ के दर्शन किए। मनसा देवी में ऑलमोस्ट कितनी सीढ़ियाँ थी माता जी? 365 मेरा ख्याल होंगी। 1200-1300 वहाँ पे सीढ़ियाँ थी। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था, क्योंकि यंग जो माता जी के लिए, जो प्रभु के लिए हिम्मत जो मैंने देखी है, हमारे साथ बुजुर्ग भी एक माता जी थी, किसी ने हिम्मत नहीं दी। हम यंग है, इतने जवान हैं, हम थक गए थे चलते, लेकिन आपको तो मैंने धक्का भी दिया अरे थक नहीं, थकना नहीं, बहुत ऊपर था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं आ रहा। प्रभु तो वहां पे जयकारा, पूरी सीढ़ी के ऊपर जयकारा, ये थे मोटिवेशनल पर्सन जो सबको मोटिवेट करते थे, सबके अंदर एनर्जी को रिप्रोड्यूस करते थे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, यकीन करें, मैंने ज़िंदगी के जो 20 दिन वहाँ गुजारे हैं, हंसते हंसते गए। बाकी मेरे यादगार दिन है वो 20 दिन हमने जो गुजारे साथ, और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। और एक कुदरती एनर्जी आ गई थी हमारे अंदर, जो हम कह नहीं सकते, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो आगे बताएंगे कि अब हमने जब वहाँ का तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर हम वापस होटल आए। होटल से फिर नेक्स्ट डे हमको जाना था दमोह। अब दमोह का सफ़र हमारा शुरू होने वाला था, हमने वो आस्था होटल था दमोह के अंदर हुआ ये ना, तो 45 लोगों में से मैं अकेला वाइज बंदा ऐसा था जो पूरा दमोह घुमा था। वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मंदिर थे और बहुत सारे मंदिर। तो जब सारे मंदिर में 45 लोगों से मैं अकेला घूम रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त बन चुके थे जो मुझे बाइक पे घुमा रहे थे। ऐसे जब हमने भी शिव मंदिर के दर्शन किए थे वहाँ शिव मंदिर पे वो चल रहा था कि हम वहाँ पर 3 दिन का बहुत बड़ा मेला था। वहाँ भी हम भी गए थे भगवान की कृपा से, क्योंकि हम सुबह 4 बजे निकल गए थे, हमें पता चल गया था कि यहाँ मेला लगा है महादेव शंकर का। तो हम पैदल पैदल, छोटी जटा महादेव शंकर भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर था,
और वहाँ एक राम भगवान का भी मंदिर था, वहाँ तो हमारे साथ ऐसा अद्भुत नज़ारा हमारे साथ करिश्मा हुआ है कि वो मंदिर बंद था, और हम जब बंद मंदिर था तो हमें बहुत दुख हुआ। हमने वहाँ 2-3 जयकारे लगाए तो वहाँ के महाराज उठ के आ गए, बोले भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई दर्शन के लिए आए हैं और मंदिर बंद है। तो बोले रुक जाओ हम प्रभु हम आपको दर्शन कराते हैं। उन्होंने ताला खोला और फिर हमने दर्शन किए भगवान के। तो हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा यादगार थी वो अवस्था है। यकीन करें मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि इतने अद्भुत नज़ारे थे श्री राम भगवान के कि हम बता नहीं सकते आपको। ये प्रभु तो पूरे दमों में घूमे, हम पूरे दमों में नहीं घूमे, हमने ये इससे वहाँ पर घूमे और फिर थोड़ा सा हम आगे गए थे बाजार की तरफ, बाजार से हम वापस आ गए। अब दमोह से हमको जाना था जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी सतयुग का बना चमत्कारी मंदिर, ऊपर से लेके नीचे तक चमत्कारी चमत्कार है इसके। तो जगन्नाथपुरी हम पहुँचे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जगन्नाथपुरी का कोई इरादा ही नहीं था, मतलब कोई हमारी सेटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अचानक से पता नहीं भक्तों ने कहा कि नहीं जगन्नाथपुरी, और हमने उस टाइम पे जगन्नाथपुरी बंद भी होता है, लेकिन किसी ने कहा कि जगन्नाथपुरी खुला हुआ है। हमने आसरा करा ही नहीं, और जगन्नाथ जी शायद हमें बुलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 अति सुंदर हमारे जीवन का वो एक हमने दर्शन किए भगवान के, हमारे जीवन के वैसे पहले कि हम जिससे भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते, और अति सुंदर हमने दर्शन किए। और यकीन करें वो हम जब वहाँ से दर्शन करके आए तो वाकई बंद आरती हुई, आरती के बाद वो बंद हो गया। हम बाहर से निकले तो हमें पता चला आरती हुई, वरना हम आरती भी रुक के हमें पता नहीं चला था। इतना क्राउड इतना ज़्यादा था कि अगर कोई बंदा गिर जाए ना तो बंदा उठ नहीं सकता, इतनी ज़्यादा रश थी जगन्नाथपुरी के अंदर। और जो हमने दर्शन किया अद्भुत नज़ारे हमारे जीवन के बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी सिर्फ में 1 घंटा का टाइम था, हमारी वहाँ बस रुकी और हम तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे उतरे थे। फिर हम वहाँ से बहुत ज़बरदस्त कीर्तन करते करते हम वहाँ जगन्नाथपुरी के दर्शन किए हमने, बहुत ही सुंदर था। पहुँचने में हमें इतना टाइम 3 दिन लग गए, 3 दिन तक हम बस के अंदर कंटिन्यूसली सफ़र कर रहे, खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम में। तो एक ही बस में अब हम ऐसा भी था कि हम कभी दोपहर का नहीं खा रहे, नहीं प्रभु वाली बात बताए, आप होटल गए थे आपको पार्सल भी नहीं करने दिया, आप गए थे। को याद आया मुझे भूख लगी थी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। रात में जाके एक होटल पे हल्की सी बस रुकी, तो अब मैं भाग के गया, मुझे आलू का पराठा पार्सल करवाना। अब यहाँ पे मैं पार्सल करवा रहा हूँ और उधर बस चल रही, बस वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा। तो भागता हुआ उसको बस हाथ में लिया और उसने गाड़ी भी टर्न कर दी, बिल्कुल चलने ही वाली थी। फिर मैं जाके वहाँ पे पहुँचा। मैंने शोर किया था, मैंने बहुत मुश्किल रहा था ये 3 दिन का सफ़र जगन्नाथपुरी का, बहुत, क्योंकि भगवान तपस्या भी लेते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी भगवान मिल जाती है। अच्छा, जगन्नाथपुरी से पहले हम धाम भी गए थे, हमें हमारे साथ 3 भगत ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ में, हाँ वो एक धाम था, उस धाम के अंदर हमने गए और बहुत सुंदर धाम था। वहाँ में हमने प्रसादी की हमारी पास रुकी थी वहाँ, और फिर उन्होंने अरेंजमेंट करवा दिया था फ़ोन के थ्रू, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अरेंजमेंट किया हमारे लिए प्रसाद, बहुत ही सुंदर प्रसाद बनाया। उन्होंने फिर हमने वहाँ से प्रसाद करने के बाद फिर हम आगे जगन्नाथपुरी के लिए गए। तो जगन्नाथपुरी जब हम पहुँचे तो जगन्नाथपुरी के जब हमने दर्शन किए घूमते खड़े, क्योंकि जगन्नाथपुरी नीचे से लेके ऊपर तक चमत्कार ही चमत्कार। तो सिर्फ सुना था कि ऐसा होता है ऐसा होता है, जब लाइव अपनी आंखों से देखा कि वाकई में मैंने प्रभु को बताया कि ये जो भगवान के सुदर्शन चक्र है ना प्रभु, ये आप किसी भी कोने से जाके देखे आपको सीधा ही दिखे, और इसका जो झंडा है वो उल्टी दिशा में लहराता है, अगर हवा पश्चिम में है तो वो दक्षिण में लहराता है, इस प्रकार से था। तो प्रभु क्या करने लगे, प्रभु पूरे मंदिर के जो गोल घूमने लगे। मैंने वाकई गोल घूम के देख रहे थे बात वाकई वो बात ऐसी थी। और वो उसमें एक और चीज़ भी लोगों ने बताई थी कि इसमें परछाया नहीं आता, मगर क्योंकि रात का टाइम था तो वो चीज़ हम नहीं देख पाए। हमारा थोड़ा टाइम मिलता ना सुबह का, तो वो हमारी ज़िंदगी में अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा जगन्नाथपुरी जाएँ और हमें वो कम से कम 2 दिन हमें मिल जाए वहाँ, हम जगन्नाथपुरी की
बहुत अच्छे दिखाएंगे तरीके से आपको। ब्लॉग बनाना चाहते हैं, बहुत धार्मिक तरीके से, ताकि लोग हमारे, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ लोग बेचारे नहीं दर्शन कर सकते, इनके लिए बनाएंगे अब। यूट्यूब के माध्यम से, वो हमारे चैनल के माध्यम से वो जो इस जगन्नाथपुरी के दर्शन करें। और हम चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे इस हवाले से, कि हमें वहाँ की इजाज़त भी दी जाए कि अंदर से भी हम शूट कर सकें थोड़ा बहुत, ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं वो देख सकते हैं और उनको भी अच्छा लगेगा। जी जी प्रभु बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक अलग मुल्क में जाना, अलग लोगों से मिलना और अलग पहचान, ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पे किसी प्रकार की तकलीफ हुई, हमें बहुत अच्छे लोग मिले बहुत अच्छा। जो हमें बहुत सपोर्ट करते थे, हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट करते थे, हमारे सोने का अरेंजमेंट करते थे, हमारा ख्याल करते थे, हमें घुमाते थे। क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे थे दमोह के अंदर ही ना, जी जी। वहाँ पे हम बाकायदा दमोह के अंदर, और इसके अलावा हम कुंभ के मेले में भी गए, इसके बाद कुंभ के मेले की बारी तो दमोह के अंदर लोग हम कारों में घूम रहे थे, लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेके आए थे कि भाई पाकिस्तान से लोग आए, तो काफ़ी लोगों ने सेवा की। उसके बाद फिर हमारा कागज़ शुरू हुआ था प्रभु। गयाजी हम गए थे, गयाजी में अपने पितरों का पिंडदान किया हम सब भक्तों ने। हम गया जी में गए थे पिंड के लिए, हाँ। तो गया जी भी बताया जाता है बहुत धार्मिक जगह है, वहाँ पे पितृ कार्य स्पेशल, हमारे ऊपर कोई भी पितृ कष्ट हो या कुछ भी हो, पितृ दोष वगैरह जिस पे लग जाता है, अगर कोई गया जी में सिर्फ चले जाए ना, उसका पितृ दोष खत्म हो जाए। तो हम गया जी में गए, तो गया जी में भी बहुत आनंद हमें आया। हम सुबह सुबह उठे, सब ने स्नान किया, अच्छा सारे वहाँ पे हुए थे मुंडन सब वहाँ पे हुए मुंडन। अब मैंने प्रभु से पहले ही बात कर ली थी, मैंने बोला प्रभु मेरा यूनिवर्सिटी और जॉब दोनों का इशू है, तो मुंडन नहीं हो सकता, बाल जोड़े करवा सकता हूँ। हम सारे पीछे लगे हुए बिल्कुल जाते हैं। हाँ, वैसे मुंडन होना चाहिए, अच्छी बात है। मेरी जब हरिनाम दीक्षा हुई थी तब भी मैं मुंडन हुआ था, मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी तब भी मैं मुंडन हुआ था। लेकिन समटाइम कहा जाता है देश काल परिस्थिति, ये तीन चीज़ों को देख के सेवा करनी चाहिए। तो उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं हो सकी कि मैं मुंडन हूँ, वरना मुंडन होना तो अच्छी बात है। बारी आई क्योंकि पिंड क्रिया थी, पिंड क्रिया के अंदर होता है आटा गुन, तो आटा पिंड बनाने के लिए आटा गूंदना था। तो प्रभु लोग तो बड़े फायदे में थे, क्योंकि प्रभु जो वहाँ पे महाराज थे उन्होंने कहा कि जिनकी धर्म पत्नियाँ हैं तो वो क्या करे, अपनी धर्म पत्नियों से गुफाए, और जिनकी नहीं है वो खुद गूंदे। तो प्रभु लोग तो बड़े फायदे में थे, क्योंकि माता जी लोग साथ थे उनके। लेकिन हम लोग बेचारे कुंवारे लोग, हम लोग फंस गए वहाँ पे, क्योंकि जिंदगी में कभी आटा ही नहीं गूंदा। तो जब मैंने आटा के अंदर वो करा तो पानी मुझसे ऑर्डनरी डल गया। तो फिर मैंने और आटा मंगवाया, फिर मैंने और आटा उसमें डाला कि वो किसी तरह ठीक हो जाए, फिर भी वो लेपा लेपा ही बनता फिर वो नॉर्मल मतलब जैसे तैसे हो गया। तो वहाँ पे गया जी में भगवान के चरण बताए गए। अब मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि वो चरणों के जब हम लोग गए वापस आ रहे तो चरणों के दर्शन करे, और वैसे चरणों के दर्शन बहुत दुर्लभ है। और महाराज वहाँ पे जो महाराज है वो उस चरणों को हाथ भी नहीं लगाते। तो अब वहाँ पे हम लोग सारे जब भक्त गए तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ वो दर्शन कर, ठीक है, हमने अपने पिंड वहाँ पे रखे और सारे भक्त निराश होके ना वहाँ पे चले गए। तो जाते जाते मेरी इच्छा हुई कि मुझे बस दर्शन करने, कैसे भी करके चरणों के दर्शन करने। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे हो रही थी सफाई, उस जहाँ पे भगवान के चरण है ना, उस रूम की सफाई, तो सफाई हो रही थी। तो मैं महाराज वहाँ पे अलाउ नहीं था सफाई के टाइम जाना, लेकिन पता नहीं वो महाराज ने मुझे देखा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला क्या मैं अंदर जाके भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। उन्होंने जो मेरी शक्ल देखी, पहले सोचा फिर बोला। तो जब मैं गया तो वहाँ पे मैं गया भगवान के चरणों, एक और महाराज है ना वो चरणों के पास में, तो वहाँ पे छूना किसी को भी अलाउ नहीं। लेकिन मैंने बोला प्रभु क्या मैं इस भगवान के चरणों को छू सकता हूँ। उन्होंने भी मेरी शक्ल देखी, बोला आप छू तो मैंने जैसे भगवान के चरणों को छुए, ये रोंगटे खड़े कृष्ण
जैसे ही खड़े हुए मैंने बोला कि प्रसाद में अकेला नहीं लूँगा। उस चरणों के अंदर बहुत सारे तुलसी के पत्ते थे, मैंने तुलसी के पत्ते उठाए, यात्रा में जितने भी मेरे साथ थे सबको मैंने तुलसी के पत्ते जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट करे जिन्होंने भी चरणों के दर्शन नहीं किए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस भगवान के उस चरणों के दर्शन। तो ये बहुत ही भाग्यशाली है इनके समझिए माता पिता भी, क्योंकि इतने अद्भुत नज़ारे इन्होंने किए वहाँ पर और दर्शन किए चरणों के। हकीकत बात है कि भगवान के चरण में जो बंदा जाता है तो समझो उसका तो जीवन सफल हो गया। इस तरह हमने तीर्थ बहुत जगह के किए, एक अद्भुत नज़ारे और भी किए। दो पाँव के जो कृष्ण भगवान के उनके चरणों की भी हमने वहाँ पर की। अच्छा राधा मैया की भी हमने वहाँ वो जो अपने बरसाना वहाँ पर भी हम गए। बहुत ऐसे ऐसे नज़ारे किए। तो इस्कॉन में गए, प्रेम मंदिर में गए। तो थोड़ा थोड़ा प्रभु सबके बारे में आप बताएं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब हम मथुरा में गए तो मथुरा में भगवान का जन्म हुआ था कालकोटरी में। वो कालकोटरी पहली दफ़ा हमने देखी। कालकोटरी में भी हमने खिचड़ी खाई थी। सबको लेके भी मैं ही गया। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो प्रसाद बट रहा है, ये तो सब चलेगा आ गए। सबको मैंने इशारा किया, मैंने कहा भाई आ जाओ, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। वापस टेस्टी खिचड़ी थी। मैं तो तुमने अपने दाल में समझ, माश की दाल है, पीली पीली दाल है। वो जब हमने जो वो उसका प्रसाद लिया ना, वो खिचड़ी ऐसी खिचड़ी के लायक में कभी हमने नहीं खाई। हमने तो क्या 4 प्लेट खा ली, हमने तो पता ही नहीं चला कि 4 प्लेट गई कहाँ। बहुत स्वादिष्ट भगवान, क्योंकि भगवान का नाम है भाई, वो वहाँ पे कोई भी चीज़ आम नहीं हुई। तो हमने वहाँ पे खिचड़ी खाई और बारिश भी हो रही। खिचड़ी खाई। जब कृष्णा आए थे तब भी बारिश हुई थी। जब कृष्णा ने जन्म लिया था जब गए तब भी बारिश हो रही। तो बहुत आनंद आया हमें वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे से थोड़ा से दूर है बलराम जी का मंदिर। तो जब बलराम जी के मंदिर में हम लोग पहुँचे तो बलराम जी के तट बनते, ठीक है। जब पट बनते तो हमने क्या करा, हम वहाँ पे बाहर खड़े हो गए पट बनने का इंतजार किया। तो प्रभु ने मुझे कहा कृष्ण ने बोला प्रभु आप कीर्तन कर रहे आराम से कीर्तन कर रहे। जैसे ही मैंने कीर्तन को वहाँ पे तेज किया था वैसे ही अद्भुत नज़ारा था कि बलराम जी के पट खुल, जैसे हमारे कीर्तन का ही जैसे हमारे कीर्तन का ही वेट हो। बहुत सुंदर नज़ारा था। वो जैसे ही वो कीर्तन तेज हो और हम कीर्तन करते हुए सारे लोग हमें देख रहे थे, साथ ही पूरे इंडिया के लोग सारे हमारे साथ ज्वाइन भी हो गए, कीर्तन गाने लगे। जैसे पट खुले हम अंदर गए, बलराम जी के हमने दर्शन किए, बहुत आनंद आया बलराम जी के मंदिर में। इसके अलावा हम रमन रेती गए वृंदावन के गोकुल के अंदर। भगवान ने जहाँ पे रेती खाई थी उसके अंदर हम लोग क्या हुए थे, लोटपोट। इतना लोटपोट हुए कि जैसे भगवान उसके अंदर लोटपोट होते थे, क्योंकि वो रमन रेती भी कोई आम रेती नहीं थी भाई। रमन रेती गए और एक दफ़ा उधर का प्रसाद, प्रभु रमन रेती का प्रसाद हम एक दफा तो हमने सब ये वहाँ से चोरी से गए के साथ गए। एक दफा फिर हम जो ना 3 हमें पता ही नहीं। हम लोग गोकुल से फिर हम लोग रिक्शा किया। हमने कहा यार चलो प्रसाद खाने चलते, प्रसाद का टाइम था, हमें टाइम का पता चल गया। फिर हम लोग वहाँ जाके बहुत इन्जॉय किया। वहाँ जाके फिर हम दोबारा प्रसाद किया, क्योंकि प्रसाद बहुत ही मज़ेदार था। वो रेत पे खिलाते थे। रेत होती है, वो एक चटाई पे बैठना होता है, रेत पे प्लेट रख के खाना होता है। उसका जायका ही कुछ और था, बहुत अच्छा लगा था। बाकी में रमन रेती का प्रसाद बहुत औसम था। और हुआ ऐसा था कि ये जितनी माता जी है ना हमारे साथ, ये सारी वहाँ पे कमरे में थी और प्रभु बे और हमारे साथ एक था भक्त देवी की। उसके अलावा हम दामोदर लीला जो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, भगवान की दामोदर लीला, वहाँ पे हमने स्वयं वो कुंडल देखा जब जिससे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाया। और वहाँ पे हम इतने सौभाग्य है, पूरा दामोदर अष्टकम हमने वहाँ पे खड़े खड़े गाया। तो उसकी वीडियो भी आप लोग को देखने को जरूर मिलेगी। तो पूरा दामोदर अष्टकम हमने वहाँ पे गाया खड़े होके भाई। और चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे एक चित्र बनाया था, उस चित्र के भी दर्शन किए। और वहाँ पे एक भगवान के वृंदावन के अंदर एक भगवान के चरण भी है। एक पहाड़ के ऊपर भगवान खड़े हुए थे, वो पहाड़ भगवान के चरणों से पिघल गया, पिघल के वो छोटा सा एक पत्थर बन गया और वो उस पर आज तक वो चरण भगवान के मौजूद है। वो भी बहुत अद्भुत नज़ारे हैं, बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। यकीन करें देख के मैं हम चीज़ें याद आती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में तो
बरसाना जब हम गए श्रीमती राधा रानी की बड़ी हमारे ऊपर कृपा हुई। इसके अलावा हम गए नंदगांव, वहाँ पे भी हमें मौका मिला। हमने जहाँ पे भगवान के 2-3 घर हैं। एक भगवान गोकुल में थे, वहाँ पे भी भगवान का घर है। तो जब उधर हम गोकुल वाले घर में गए, वहाँ पे भी बैठ के हमने कीर्तन किए। इसके अलावा फिर भगवान वहाँ से गए थे वृंदावन, तो वृंदावन में भी भगवान का घर है, तो वहाँ पे भी हम गए और वहाँ पे भी बैठ के हमने कीर्तन किया। तो कीर्तन करने का तो हमें बहुत मौका मिला, हर जगह हमने कीर्तन किए भगवान के विग्रहों के सामने बैठे। और बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन हम चुपके से वीडियो हमने बनाए, बहुत बनाई अंदर की बनाई, अंदर छुप के बनाई। बस वो कृष्णा बनवा रहे थे। भगवान भगवान बना रहे। भगवान चाह रहे थे कि बना पाकिस्तान के भक्त भक्त देखे। लोग देखे, बिल्कुल ऐसा है। भक्त लोग देखे। और ये क्योंकि चैनल जो क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर देखते हैं तो उनको भगवान ही चाह रहे थे कि दर्शन हो जाए इनके, तो ये हमारी कोई ऐसी वो काबिश, हम सिर्फ मेहनत कर रहे थे, कर तो पकड़ रहे थे, सब जो करा रहे थे वही कर रहे थे, क्योंकि बहुत अलाउ नहीं था, कैमरा ले जाना ही बहुत मुश्किल था। और जब भगवान पग पग चले थे और जिसका झूला है सोने का भगवान का, वहाँ तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है कैमरा, और आपको हमने उसके भी दर्शन भगवान ने कराया, हमने नहीं कराया, मैंने गलत बोल दिया, भगवान ने आप लोगों को दर्शन कराया, क्योंकि वो पता नहीं कैसे बन गया, वो भी आपकी बहुत ज़बरदस्त आपको, वो हमारे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और आगे की भी यात्रा जो हम आपको, और भी हमारे बहुत सारे भक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके भी घर लेके चलेंगे। अब फाइनली हमारी थी गुरु महाराज से मुलाकात। एक गुरु और शिष्य का प्रेम बहुत अद्भुत है, दुनिया का एक अलग ही प्रेम है। तो जब मैं अपने गुरु महाराज से मिलने गया, तो मुझे पता भी नहीं था, हमें नहीं पता था कि हम अपने गुरु महाराज से मिलने गए, बस हम वहाँ पे गए हैं और मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, उनके चरणों में वो दृश्य जो था, एक गुरु और शिष्य का मिलना। क्योंकि जो मेरी दीक्षा हुई थी, हरिनाम दीक्षा या मेरी ब्राह्मण दीक्षा, सब ऑनलाइन हुआ था, गुरुराज ने बाहर से आशीर्वाद। तो फिर उसके बाद गुरु महाराज ने, हमने जब भी गुरु महाराज से मिला तो कोई तैयारी नहीं थी मेरी, तो गुरु महाराज का बैग हमने रखा हुआ था, वो भी कहीं मैंने आश्रम में रखा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हम गुरु महाराज से मिलने जा रहे हो, इत्तेफाक से गुरु महाराज मिल गए। तो हुआ ये कि हम भक्तिपाद जी की समाधि में रुके, सब भक्त वहाँ पे स्टे किया, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने करवाया ऑटो, तो प्रभु भी हमारे साथ, जी बिल्कुल, मैं भी साथ गया था, हमने करवाया वृंदावन ऑटो। में इनका पड़ा हुआ था बैग। ऑटो से हमने वहाँ आश्रम गए, आश्रम से हमने गुरु महाराज का, जिसके अंदर सारे गिफ्ट थे गुरु महाराज के, तो वो सारे गिफ्ट का बैग मैंने उठाया और ऑटो में डाल के फिर वापस में मैंने भगवान गुरु महाराज के लिए माला ली। कहाँ से ली? वो इस्कॉन मंदिर से, बहुत प्यारी माला थी, बिल्कुल फूलों की माला ली, बहुत प्यारी माला थी, इस्कॉन मंदिर से ली। और इस्कॉन मंदिर से मुझे केक भी ले रहा था, लेकिन वो इस्कॉन मंदिर वाला जो था वो बंद हो गया था। फिर आगे, क्योंकि जब हम जगन्नाथपुरी में थे तो मेरी बर्थडे थी, तो ये सब जिद कर रहे थे, प्रभु आप हमें केक खिलाएं, कि आप केक खिलाओ, आप केक खिलाओ। तो मैंने सबसे प्रॉमिस किया था मैं वृंदावन पे आपको केक खिलाऊं। तो तब मैंने वहाँ पे क्या किया, 2 मैंने केक लिए, मैंने बोला कि इन सब की इच्छा पूरी करो। गेम हो गया कि एक तीर से 2 शिकार कर लिए इन्होंने बोला कि एक वहाँ काटना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा एक ही जगह काटेंगे। फिर हम लोग बहुत घूमे थे केक के लिए, मगर हमें केक नहीं मिल रहा था। फिर असल में अच्छा जो हम ऑटो में आ रहे थे ना वृंदावन, तो इनके गुरु जो है ना वो वॉक करते हुए जा रहे थे, तो इन्होंने देखा था, रिक्शे में देख के चिल्लाने लगे, गुरु जी जा रहे हैं, गुरु जी जा रहे हैं। अपने घर कौन जा रहे हैं, हमें तो पता है नहीं कौन गुरु जी, क्योंकि वो ये देख के बिल्कुल अद्भुत हो गया, यार गुरु जी वहाँ जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। तो वो बस एक इत्तेफाक था। फिर हम जैसे हम आश्रम में उतरे वहाँ, तो आश्रम से जब हम बाहर आए तो गुरु जी हमें बाहर ही मिल गए थे। तो उनके साथ मेरी तस्वीर भी आपने देखी होगी कि गुरु जी का हमने भी आशीर्वाद लिया उनसे, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर इसी प्रकार से मैं जब गुरु महाराज से मिला तो उनके सबसे पहले तो मैं चरणों में गिरा, फिर उनकी थी व्यास पूजा। जो गुरु की बर्थडे होती है उसको कहा जाता है व्यास पूजा। तो व्यास पूजा हम गुरु की करते हैं, उसमें गुरु की आरती होती है। गुरु भगवान स्वयं, ठीक है, गुरु भगवान सम्मान,
लेकिन गुरु भगवान नहीं, ठीक है। गुरु को बिल्कुल हम भगवान की तरह ट्रीट कर सकते हैं। गुरु की आरती होती है, गुरु की पूजा होती है, गुरु की सेवा होती है, तन मन धन से हमें गुरु की सेवा करनी है, ठीक है। लेकिन गुरु भगवान नहीं है। बहुत लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान के भेजे हुए पार्षद, वो एक ऐसा रास्ता है जो हमें आसानी से कृष्ण को से भगवान से हमें मिला सकता है। तो गुरु जो है, हम बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ लोग कहते हैं भाई गुरु की आरती कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो गुरु को आप बिल्कुल भगवान की तरह पूज सकते हैं, आप भगवान की तरह सेवा कर सकते हैं। तो जब मैं गुरु महाराज से मिला तो जो एक शिष्य का कर्तव्य होता है, तो मैंने भी वही कहा। उनकी व्यास पूजा थी, और मैंने क्या करा, उनके चरणों का अभिषेक करा, उनकी आरती की, फिर उनसे फाइनली हमने क्या करा, केक कट करवाया, उनको सारे गिफ्ट दी, और गिफ्ट दे के जब गुरु महाराज की जो खुशी थी, उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर। आप देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके चेहरे पे एक नूर होता है, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। ये भक्तों की, शुद्ध भक्तों की पहचान होती है कि जो शुद्ध होते हैं ना, जो भक्ति जिनकी पकी नहीं होती, लोग उससे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, लोग उससे ऑटोमेटिकली प्रेम करने लग जाते हैं, और लोगों के को उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रकाश दिख रहा होता है। तब जब हमारे गुरु महाराज से मिला, तो गुरु महाराज के जो चेहरे में प्रकाश थी, जो ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तेज निकल रहा है। क्योंकि सारे जब मैंने गुरु महाराज को प्रेजेंट दिए, तो गुरु महाराज बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। तो गुरु महाराज ने अंत में जो मुझे धन दिया ना, वो मेरे लिए अनमोल रतन, जो मणि होती है ना, मणि कहते हैं कि वो चीज़ जिस किसी से भी अगर आप छुओ, वो सोने की बनती है। तो जो गुरु महाराज ने मुझे दिया, वो उससे भी की। वो क्या थी, वो स्वयं भगवान। गुरु महाराज के पास मैं गया, उनके रूम में। उनका रूम बहुत छोटा सा था, लाइट भी नहीं है, बहुत सन्यासी है वो, बहुत तपस्या करते हैं। कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेते, मिले नहीं, तो इस प्रकार से वो रहते हैं। सौभाग्य हमारा कि ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। तो जब गुरु महाराज के पास में पूछा, तो उन्होंने मुझे अद्भुत गिफ्ट, उनके पास थे शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान तुलसी महारानी की अगर आप लोगों ने कथा सुनी हो, तो तुलसी महारानी ने भगवान को श्राप दिया था। श्राप ये दिया था कि आप पत्थर के बने। बहुत लंबी कथा है, हमारे इंटरव्यू इतना है, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। उन्होंने श्राप दिया था कि आप पत्थर के बने। तो वो पत्थर स्वयं शालिग्राम, वो भगवान, उनको छूना, शालिग्राम को छूना और भगवान को छूना एक बराबर, कोई भी शक नहीं है। उनको कोई स्थापना की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम कोई मूर्ति लाते तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करवानी पड़ती है, स्थापना करवानी पड़ती है, लेकिन शालिग्राम भगवान स्वयं भगवान। और ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर एक नदी है, उस नदी के अंदर जब आप तुलसी का पत्ता डालो, तो वो ऑटोमेटिकली शिला जो है, शालिग्राम शिला बाहर आए। तो वो में हमारे, और उसकी सेवा सिर्फ और सिर्फ सन्यासी लोग करते हैं। हमारी औकात भी नहीं है उसकी सेवा करने की, ना हम उस ठीक से कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझे, पता नहीं गुरु महाराज को क्या हुआ, जब मैं उनकी शालिग्राम भगवान के दर्शन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक आपको देना चाहता हूँ। ये सारे प्रभु लोग मौजूद थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला, गुरु महाराज, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकूँ। गुरु महाराज ने बोला, आप उसकी फिक्र नहीं करो, आप तो उसके लायक, आप, मैं बस आपको देना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने सबके सामने फिर मुझे शालिग्राम भगवान दिए, और आज भी वो मेरे मंदिर के अंदर है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद माता जी आपको दर्शन, मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, ठीक है। अच्छा, आप अपने गुरु का भी जरा नाम पूरा बताइए। हमारे गुरु महाराज का नाम है श्री राधा वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज, जो एक अंग्रेज़ है, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति को ऐसा उत्तम किया हुआ है, आम गुरु नहीं है। जो उसकी एक लीला भी बताते, जब हमारे एक गुरु थे, वो क्या करती थी, कोई भी प्रसाद बनाती थी, गुरु महाराज के आगे रखती थी, तो गुरु महाराज को पिक्चर खींच के भेजती थी। तो वो जो पिक्चर एक दफ़ा गुरु महाराज ने देखी, और उसने पूछ लिया, गुरु महाराज कैसा प्रसाद है? तो गुरु महाराज ने बोला कि प्रसाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर नमक नहीं।
सबको लगा कि गुरु महाराज ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने प्रसाद खाया वाकई में उनको महसूस हुआ कि उन्होंने नमक डाला ही नहीं। तो ये होते रूहानी। तो जब भी मैं गुरु महाराज से जब भी प्रार्थना करता हूँ, मैं गुरु महाराज को कहता हूँ, गुरु महाराज ये प्रोग्राम है, आपको मेरा साथ है। तो गुरु महाराज मुझे यही कहते हैं कि मैं फिजिकली आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअली आपके साथ हूँ। गुरु महाराज हर वक्त हमारे साथ होते, हर कठिनाइयों में हमारा साथ देते, और बहुत उत्तम गुरु, जैसे गुरु के चरणों में हमें जाना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। ये ज़रूर आपने कमेंट करना है और इसको भरना है कमेंट बॉक्स को, ताकि नहीं रहता है। हाँ, और मैं तो यही कहूँगी, बस मैं तो कमेंट ही मांगती हूँ आप लोगों से, सब्सक्राइब मांगती हूँ बस आप लोग जल्दी। और मैं इंडिया भी बहुत जल्दी आना चाहती हूँ, आप जल्दी जल्दी बस सब्सक्राइब कमेंट करें, और इनके भी कमेंट महाराज के बहुत भेजना आप लोग, बहुत अच्छे। मैं तो बहुत साथ रहती थी इंडिया में, ब्लॉग में आप देखना मेरे साथ कितने। मैं सबसे पहले लता रवि ये जो चैनल है, आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, और मैं प्रभु लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे घर पे आए और इन्होंने इतना ट्रस्ट, बहुत उत्तम सेवा कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि धार्मिक चीज़ों को पाकिस्तान के लोगों के लिए यहाँ पे आप ये जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मेरे घर पे आए, कितनी दूर से आए, क्लिफ्टन में मेरा घर है, लाइन्स एरिया बहुत दूर है ये, तो ये घर पे आए आप लोगों के लिए आए कि आप लोगों को नॉलेज हो, आप लोगों को दर्शन हो। तो जब ये आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी इनको सपोर्ट कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह धार्मिक चीज़ें आपको। हरे कृष्ण। पूरे ग्रुप ये इंडिया होके आए, यात्रा करके आए, अच्छी अच्छी जगहों पे भगवान के ये लोग गए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और मेरे राही प्रभु का इन लोगों ने बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया उसको, तो मुझे बहुत खुशी है। और इन सबसे मिलके भी, मेरे वैसे भी मोबाइल में भी इनकी तस्वीरें देख के मिली, और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। भगवान इनको भाई और वो हिम्मत दे के ये और यात्राएँ करें जाकर, और इनकी जो भी दिली, भगवान इनकी जो दिली आशा पूरी करें, और ये और दर्शन करें जाके भगवान। इसी तरह ये लोग मिलजुल के यात्रा में शामिल होते हैं। जय श्री कृष्ण। रामचंद्र प्रभु की मम्मी है, और इंडिया में मैं मम्मी बनी हुई थी। आप लोग सारे ब्लॉग देखना रामचंद्र प्रभु के साथ। मैं बहुत डांस भी कर रही हूँ, बस आप लोग आगे देखते जाना। बहुत तंग भी कर रही हूँ, उदास नहीं होने देती थी। ये देखे हमारे लिए खाना लेके आ रहे भंडारा लेके आ रहे। अभी हम तो खाना ही बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। उसको ढंग से बताया ही नहीं, जैसे वो ये देखिए वो सब्जी भगवान का जो बहुत प्रसाद नहीं, पसंद बहुत है। अच्छी बात है भगवान का। हम तो भगवान का ही प्रसाद खा रहे हैं। आ जाए, राय, आप डाल। तू भी खा ले। मना ये समोसे वमोसे भी लेके आया हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा, खाना खा रहे, हमारे मासा भंडारा लेके कर रहे। महाराज जी। हाँ, सही। अब खा के मिल उसको भी नहीं खा के पता, बताओ। मामा भी लगते। हाँ, ये बता, बिल्कुल नहीं बता। मेरा बताया था इसको, अच्छी मैंने बोला, बिरयानी। मामा लगते अब हैं। खा के मिलते हैं। तेरा अब खा के मिलते हैं। ये हमारे बाल गोपाल है, जिनकी मैं सेवा करता हूँ रोज़ सुबह उठ के, और ये शालीग्राम भगवान वही है जो हमारे गुरु महाराज ने दिए थे। हाँ, सही। तो सौभाग्य है हमारा कि ये भगवान हमारे घर पे, इंडिया से आए, और ये मेरा पूरा मंदिर है जो है सेवा यहाँ पे। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा लगा हमारा प्रभु के साथ। तो भगवान सदा इनको खुशहाली दिए, इनको और तरक्की दे, और ये धर्म के कार्य से जुड़े रहें, और अपने माँ बाप का नाम इसी तरीके से बुलाते रहें। तो चले प्रत्येक आप वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर।